हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे हैं नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पावर सिस्टम का एक्सपेरिमेंट है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो नो लोड टेस्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी मॉडल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉमिनल पाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक दिखाया हुआ है सैंपल। नॉमिनल टी कैसे करते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, नॉमिनल पाई नॉमिनल टी से क्या समझते हैं? नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी सिंपली क्या है, देखिए पाई नेटवर्क को, पाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पार्ट में आ जाता है इंडक्टर और रेसिस्टर। ठीक है, और ये आ जाता है कैपेसिटर इस पार्ट में। ये हो गया नॉमिनल पाई। ठीक है, और नॉमिनल टी इसके लिए जैसे टी लिखते हैं वैसे ही इसमें आ जाता है इंडक्टर और रेसिस्टर, दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, हाफ हाफ, और यहाँ बीच में आ जाता है कैपेसिटर। ये हो गया नॉमिनल टी। ठीक है, यहाँ देखिए Z/2 ये y आ गया, ऐसे यहाँ y/2 हाफ हाफ कट गया, यहाँ Z पे आ गया, रेसिस्टर इंडक्टर मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंडिंग एंड। यहाँ पे जैसे देखिए जनरेटर यहाँ लगा हुआ है, लोड है, तो ये हमारा सेंडिंग एंड हो जाता है, ये हो जाता है रिसीविंग एंड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ सेंडिंग एंड, यहाँ रिसीविंग एंड, यहाँ ये सेंडिंग एंड, ये रिसीविंग एंड। ठीक है, ये तो हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जब इसको प्रैक्टिकली समझना हो तो कैसे समझेंगे, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा है किट। ठीक है, किट का जो डायग्राम हम लोग को दिखेगा वो इस तरह से दिखा, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी को हम लोग नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या है, रेसिस्टर है 10 ओम का, ये जो रेसिस्टर 10 ओम का है, जो भी रेसिस्टर आप देखेंगे सब 10 ओम का। ठीक है, ये हमारा 150 मिली हेनरी का है, 150 मिली हेनरी सारा इंडक्टर। ठीक है, सर 150 मिली हेनरी, सारा कैपेसिटर 2.2 माइक्रो फैराड का है। ठीक है, सारा रेटिंग दिया हुआ है, एकदम सेम डिजिटल इसी रेटिंग का हम लोग यूज करेंगे, यही बोर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर पाई का कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या था, पाई में कन्वर्ट करने के लिए दोनों एंड में पाई में कन्वर्ट करने के लिए दोनों एंड में कैपेसिटर लगा है। ठीक है, और बीच में रेसिस्टर और इंडक्टर है। हम पाई में कन्वर्ट करने सेंटर में आ गया कैपेसिटर, दोनों एंड में रेसिस्टर और इंडक्टर। ठीक है, पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, दोनों एंड पर कैपेसिटर लगाना है। एक एंड यहाँ से ले लेते हैं इनपुट आर फेज का। ठीक है, यहाँ से दूसरा कैपेसिटर यहाँ से लेते हैं आउटपुट। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट। ठीक है, तो इस करंट सर्कुलेट करने के लिए सर्किट कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ से आगे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसी तरह से देखेंगे वाई को। ठीक है, तो ये हमारा वाई ले लेते हैं, वाई फेज यहाँ से इनपुट। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर से आउटपुट, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ये हो गया वाई फेज। अब बी फेज के लिए यहाँ से इनपुट, और यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ ये आउटपुट। ठीक है, इसको डायरेक्शन शो कर दीजिए, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करने का। तो न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को ले लेंगे
न्यूट्रल को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट ले लेंगे और न्यूट्रल सब में कॉमनली मूव हो जाएगा। यहाँ से क्या करंट यहाँ लेकर जाएगा, इसको यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये इसको यहाँ से लाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से, और ये न्यूट्रल का आउटपुट, ठीक है। ये तो हम लोग हो गया नॉमिनल पाई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। इसको अगर हम इस साइड से उलट दें और रिसीविंग एंड इधर रखें, सेंडिंग एंड इधर रखें, तो आ जाएगा पाई जैसा कैपेसिटर कैपेसिटर, बीच में रेसिस्टर इंडक्टर रेसिस्टर इंडक्टर, ठीक है। अब इसी चीज को नॉमिनल पाई करना होता है, ठीक है। तो नॉमिनल पाई करने के लिए सॉरी नॉमिनल टी करना होता है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको नॉमिनल पाई, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पाई नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया पाई नेटवर्क। और टी नेटवर्क के लिए इसको लेते हैं आर फेज, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। सेंटर में आता था कैपेसिटर, तो यहाँ से कैपेसिटर में ले लेंगे करंट और यहाँ से आउटपुट। देख रहा है क्या चेंज आ रहा है, समझ रहा है। अब देखिए इसको बस उल्टा करेंगे, इनपुट यहाँ से मिल जाएगा आउटपुट आर फेज का। इसी हिसाब से ये देखिए, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से वाई फेज, ये वाई फेज यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट। इसी तरह से बी फेज, ये आ गया यहाँ, इसको इधर कनेक्ट करना कैपेसिटर में और यहाँ से आउटपुट, ठीक है। न्यूट्रल जैसे उसमें कनेक्ट कर रहे थे वैसे इसमें भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ले गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर से ऐसे, और यहाँ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा नॉमिनल टी इनपुट, नॉमिनल टी टाइप ट्रांसमिशन लाइन, ये इनपुट है, बात कर लेते हैं। यहाँ इनपुट है, ठीक है, और ये इनपुट है न्यूट्रल का, ठीक है। अब इसी को हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को रिसीविंग एंड मेजर करना होगा क्या दे रहे हैं इनपुट, और सेंडिंग एंड पे देखना होगा क्या इनपुट मिला। नो लोड टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन पे कोई लोड नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये देख लेते हैं, कुछ इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये जो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो गया मेन ट्रांसमिशन लाइन। मेजरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक एनर्जी मीटर यूज करते हैं, 3 फेज मल्टीफंक्शनल बाई डायरेक्शनल पावर कम एनर्जी मीटर, ठीक है। इसका हम लोग का फायदा ये है, इसमें हम 3 फेज सप्लाई का हर चीज मेजर कर सकते हैं, पावर फैक्टर, फेज एंगल, एनर्जी कंज्यूम, सॉरी एनर्जी कंज्यूम क्या मतलब इसके थ्रू जो एनर्जी पास होगा उसको मेजर करेगा, करंट और वोल्टेज हो जाएगा उस बेसिस पे। फिर पावर, एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट, वोल्टेज, करंट, वोल्टेज ऑफ द 3 फेज सिस्टम, करंट ऑफ द 3 फेज सिस्टम, ठीक है। सेम एनर्जी मीटर यहाँ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ हम इनपुट के लिए रिसीविंग एंड के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इसको सेंडिंग एंड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डबल स्टार्टर है, ये 3 फेज सप्लाई यहाँ से लेंगे, ठीक है, देखो कनेक्ट करके रखते हैं। उसके अलावा ये एक स्विच है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड सीक्वेंस और रिवर्स सीक्वेंस, आर बाई डी होता है, कोई 2 सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, दूसरे कारण क्या होता है फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, वही चेंज करने के लिए एक स्विच, और सेफ्टी के लिए भी स्विच ले लिए ताकि हम लोग सप्लाई लेने से पहले सारा कनेक्शन देख लें, ठीक है। तो अभी कनेक्शन करते हैं, जैसे आर फेज को लेंगे तो आर फेज यहाँ से मिलना है, एनर्जी मीटर को लेंगे, यही एनर्जी मीटर से चला जाएगा स्विच से
स्विच का आर जो आएगा इसके आर में, ठीक है। अब नॉमिनल पाई में कर रहा है तो नॉमिनल पाई का लिए कैपेसिटर में दे दिए, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए, ये यहाँ आ रहा था, ये जंक्शन नहीं है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट आएगा जो इसमें, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा ये लोड में। लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, इंडक्टिव, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, ठीक है। ये हो गया आर फेज। इसी तरह से वाई फेज को यहाँ से कनेक्ट किए, ये आ गया एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर से स्विच, स्विच से ये आ जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, ये आ गया वाई फेज, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये आ गया, सॉरी ये यहाँ से पाई कर देना, तो पाई के लिए इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ आ गया, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा जो एनर्जी मीटर में, और यहाँ से लोड में, ठीक है। इसी हिसाब से सिमिलरली ले लिए यहाँ से बी फेज, ये आ गया, इससे ले लिए स्विच में, और स्विच से ले लिए इधर से यहाँ, ठीक है। अब पाई नेटवर्क बना रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ पीछे जो पाई नेटवर्क बनाया है यहाँ से ये आ जाएगा एनर्जी मीटर में, यहाँ से लोड, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये न्यूट्रल आ गया, यहाँ न्यूट्रल वाले स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ से 2 नंबर पोर्ट में देंगे कनेक्शन, ये इस तरह से, ये आ गया यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, इधर, और ये आउटपुट, ठीक है। और अगर लोड कनेक्ट किया तो ठीक है, लोड करो। यही हमारा सर्किट डायग्राम होगा, यही सर्किट हम लोग को बनाना है। जितना जो आप कलर कनेक्शन अभी देख रहे हैं, जहाँ हमारा पैच कोड है, सही वायर है, ठीक है, उसी कलर से शो कर दिया गया। अब नो लोड टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नो लोड टेस्ट करना है तो लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम लोग लोड टेस्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे लोड यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ तक आप लोग सर्किट डायग्राम हमेशा ध्यान रखें। जब लोड टेस्ट हम लोग करें तो नो लोड के आगे ही बताया जाएगा, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे आर लोड, रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, मतलब रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव, फिर रेसिस्टिव प्लस कैपेसिटिव लोड, ठीक है। उसमें भी स्टार लोड, स्टार फॉर्म में, डेल्टा फॉर्म में लोड कनेक्ट करके देखेंगे, वो सब लोड टेस्ट में देखेंगे। नॉमिनल पाई में देख रहे हैं, ये नॉमिनल पाई का हुआ, नॉमिनल टी करना है तो यही कनेक्शन जो अभी नॉमिनल टी का बताएगा, टी फॉर्मेट में कनेक्ट करके ही देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको चलते हैं वापस किट पे। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग बना लें, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बना करके भी डाल दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने जो देखा था, देखते हैं वही किट देख रहे हैं। ये हो गया हमारा डॉल स्टार्टर 3 फेज, ठीक है। ये एनर्जी मीटर, दूसरा एनर्जी मीटर यहाँ है, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, अरेंजमेंट। और अगर जब हम लोग लोड वगैरह लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग को रिसीविंग एंड का वोल्टेज वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई ना लेकर के डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या किया था पहला कनेक्शन, हम लोग आर से आर लिए थे, ठीक है। पहले आर फेज को कंप्लीट करते हैं। तो ये आ गया था यहाँ से एनर्जी मीटर से स्विच में, ठीक है।
स्विच से आया था हम लोगों का यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में तीन, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में हम लोग नॉमिनल पाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कैपेसिटर ये रेसिस्टर से इसका दूसरे एंड में यहाँ रेसिस्टर में आ गया, इंडक्टर के थ्रू यहाँ कैपेसिटर, और कैपेसिटर से फिर ले आ रहे थे आउटपुट हम लोग यहाँ एनर्जी मीटर में ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग फिर लोड यहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है कनेक्ट करने की, ठीक है। इसी हिसाब से बाई फेज को ले लेते हैं। ये हमारा आ गया, ये बाई फेज कनेक्ट कर दिया एनर्जी मीटर से। अब एनर्जी मीटर से स्विच, ठीक है, ये आ गया स्विच से यहाँ जिस एंड में कैपेसिटर लगा उधर, और यहाँ से रेसिस्टर है, रेसिस्टर का सेकंड एंड यहाँ रेसिस्टर में, और दूसरा एंड जो कैपेसिटर है बाई फेज का वो यहाँ से ले लिए, ठीक है। ये वाई एनर्जी मीटर में ये रहा हमारा बी फेज, बी को एनर्जी मीटर से कनेक्ट किए, एनर्जी मीटर को स्विच से कनेक्ट किए, और स्विच से ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट किए। जिस एंड पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर यहाँ इंडक्टर, रेसिस्टर से फिर इस रेसिस्टर को, और आउटपुट वाले एंड को यहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा साइड में, यहाँ से जो डायग्राम हम लोग बनाए थे अभी बोर्ड पे, सेम डायग्राम यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग का रह गया न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल इससे क्या बोले थे, स्विच में हम लोग के पास न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ से ले लेते हैं। अरे हाँ, पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा आप लोग वीडियो में पीछे करके था, पॉइंट नंबर 2 से न्यूट्रल कनेक्ट किए थे, ठीक है। अब न्यूट्रल को कंटिन्यू 4 से 6 को कंटिन्यू कर दिए, सेम पास कर गया। अब देखिए इसको यहीं से ये ले आए नीचे वाले में, यहाँ से ठीक है, इधर पास कर गया नेक्स्ट साइड में, और ये इससे फिर यहाँ आ रहा था नीचे, जो सीक्वेंस में ले रहे थे उसी सीक्वेंस में ले लेते हैं, और ये यहाँ से पास कर गया नेक्स्ट स्लॉट में, और यहाँ से हम जो न्यूट्रल फाइनल आउटपुट यहाँ मिल रहा था 24 नंबर पॉइंट, 24 नंबर पॉइंट, अब देखिएगा फिगर में जो बताया 24 नंबर पॉइंट होगा। इसको एनर्जी मीटर के इनपुट में, ये इनपुट साइड है, आउटपुट साइड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। अब इमेज में देखिएगा वहाँ पे चलिए, अब देखिए हम लोग ये सप्लाई ऑन कर दिए, ये 3 फेज ऑन किए, तीनों इंडिकेटर आ गया है। ये दोनों एनर्जी मीटर को एक्स्ट्रा एक्सिलरी सप्लाई देना पड़ता है, इसके वोल्टेज और करंट का पैरामीटर के लिए बी और आई, बी और ये है, पावर के लिए पी है, पावर का सारा पैरामीटर, एनर्जी के लिए ई है, और सिस्टम का वोल्टेज करंट जाने के लिए ये है सिस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करें, इंडिकेटर चल गया, वोल्टेज यहाँ से पास हो गया। अब देखिए तीनों फेज का वोल्टेज दिखा रहा है, सिस्टम का वोल्टेज देखना चाहते हैं, देखिए ये वोल्टेज करंट और ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं, क्यों, स्विच ऑफ पे है। जैसे ही एक बार ऑन करेंगे, अब देखिए यहाँ सिस्टम का वोल्टेज देखिए, तो फिर तीनों फेज हम लोग आर वाई वी का दिख रहा है वोल्टेज, ये देखिए आर वाई वी का 232 लगभग है, 230 के आसपास है, यहाँ देखिए 249 250 के आसपास है, ठीक है। तो कितना आ रहा है हम लोग का वोल्टेज 231 पे आ रहा है, 249.1 या 250 245, सिमिलरली यहाँ भी देखिए। तो यही हमारा फ्रंट इफेक्ट हुआ, ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है, हम लोग का बढ़ गया। अब अगर लोड कनेक्ट करना हो तो ये देखिए आर वाई वी तीनों फेज है, ये न्यूट्रल है, यहाँ से आगे कनेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। इसका मैं एक ऑब्जर्वेशन बना कर देता हूँ। अदर पैरामीटर आप लोगों को देखना हो तो पावर देखना, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये देखा रहा है KVA में, ठीक है। ये हमारा
फेज एंगल है तीनों फेज का, ये हमारा पावर फैक्टर है तीनों फेज का, निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, देखिए माइनस में आ रहा है तीनों। उसके बाद ये केवीए है किलोवाट,